दोस्तों ज्योतिष में बताया गया है कि हर जो प्लैनेट जो है वो सूरज के जो चक्कर काटता है उसका अपना एक समय होता है जिसमें वो सूर्य की जो है परिक्रमा को पूरा करता है। दोस्तों अगर आप ज्योतिष में जाकर पढ़ेंगे, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसके जितने भी ग्रंथ हैं, तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो आज का मॉडर्न साइंस हर प्लैनेट के लिए जो है उसका जो है परिक्रमा काल जो बताता है, जो प्लैनेट करते हैं, वही ज्योतिष में दर्शाया गया है। दोस्तों बुध और शुक्र कंपैरेटिवली जो है वो जल्दी परिक्रमा कर लेते हैं सूर्य की, क्योंकि वो उसके पास होते हैं। और इसी तरह से जो है जो बृहस्पति और जो शनि हैं वो जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं। बृहस्पति लगभग जो है वो 1 साल के आसपास का टाइम लेते हैं सूर्य की परिक्रमा करने का। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो समय लेते हैं वो शनि ग्रह को बताया गया है, वो लगभग 2.5 साल के आसपास का समय लेते हैं सूर्य की एक परिक्रमा करने का। दोस्तों यही कारण है, ज्योतिष में बताया गया है कि जो शनि हैं वो जब भी आपके किसी कुंडली के एक भाव में आते हैं तो 2.5 साल तक विचरण करते हैं और 2.5 साल तक उनका उस भाव का असर जो है उस शनि जो है देते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा समय तक कुंडली में आपके उस भाव में रहते हैं, इसीलिए उनका सबसे ज़्यादा असर आपके जो है जीवन पर दिखाई देता है। दोस्तों शनि को जो है वो मंद ग्रह माना गया है, ये बहुत धीमी गति से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और ये बात दोस्तों साइंस ने भी प्रूव करी है कि जो कंपैरेटिवली दूसरे ग्रह हैं उनकी तुलना में शनि जो है वो धीमी गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। दोस्तों ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि हज़ारों साल पहले बताया गया ज्योतिष का ज्ञान जो है आज साइंस की आप देखेंगे तो जो कसौटी पर खरा उतर रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ अभी भी ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं जो हमारा साइंस सॉल्व नहीं कर पाया है। दोस्तों उसमें से एक मिस्ट्री है कि जो ज्योतिष है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो विषोंतरी एक दशा होती है, जिसे महर्षि पराशर ने बताया था कि विषोंतरी दशा में जो है हर ग्रह का जो है एक पीरियड होता है, वो आपके जीवन पर जो है एक पर्टिकुलर समय तक जो है वो आपके जीवन पे असर डालता है। लेकिन दोस्तों अगर आप आज के टाइम पे देखेंगे तो उनका कोई भी लॉजिकल सॉल्यूशन साइंस नहीं ढूंढ पाया दोस्तों। लेकिन ये मेरा अथक विश्वास है कि एक ना एक दिन साइंस जो है इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ खोज करेगा और उसको ये पता चलेगा कि जो ज्योतिष में विषोंतरी दशा के बारे में बताया गया था वो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही है। दोस्तों विषोंतरी दशा के अनुसार जो है मानव का जो जीवन है लगभग 120 साल के आसपास माना गया है कि एक मनुष्य जो है 120 साल जीता है। दोस्तों मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि जब ये 5000 साल पहले ये जो है ग्रंथ लिखा गया होगा महर्षि पराशर के द्वारा, तो उस समय जो है मनुष्य की उम्र 120 साल के आसपास ही रही होगी। आज आदमी की औसत उम्र जो है आप देखेंगे तो वो 60 से 70 साल के आसपास आ गई है, बल्कि उससे भी पहले लोग मर जाते हैं। तो लगभग आधे ग्रहों का ही जो है आप देखेंगे तो जो विषोंतरी दशा का जो काल है वो पूरा हो पाता है। दोस्तों यहाँ पे विषोंतरी दशा में आप जाएंगे तो आपको एक आश्चर्यजनक बात पता चलेगी कि हर ग्रह का अपना एक जो है समय काल है जिसमें जो है उसकी दशा मानी जाती है। दोस्तों सूर्य की जो दशा है वो माना जाता है 6 साल के आसपास होती है, चंद्र की 10 साल के आसपास, मंगल की 7 साल, राहु और केतु की 18 साल, गुरु की 16 साल, बुध की 17 साल, केतु की 7 साल। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मानी जाती है वो मानी जाती है शुक्र की जो है विषोंतरी दशा होती है, जो लगभग 20 साल होती है। दोस्तों शुक्र जो हैं वो कंपैरेटिवली सूर्य के नज़दीक हैं, बुध ग्रह के बाद अगला नंबर उन्हीं का आता है सूर्य के सबसे नज़दीक। लेकिन आज भी ये रहस्य है कि आखिर मनुष्य के जीवन पर जो आप देखेंगे विषोंतरी दशा वो शुक्र की 20 साल की क्यों होती है। दोस्तों ये आश्चर्य का विषय बना हुआ है। किसी ना किसी दिन विज्ञान इसके बारे में खोज करेगा और ये पता चलेगा कि सबसे अधिक जो है अगर शुक्र जो है मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डाल रहे हैं तो उसका कोई ना कोई लॉजिकल कारण ज़रूर होगा दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे तो एक और जो है बहुत सटीक जानकारी जो है ज्योतिष हमें देता है, जो आज विज्ञान ने भी साबित कर दिया। दोस्तों अगर आप धरती के किसी भी कोने पे खड़े हो जाएं तो जो आपको नक्षत्र दिखाई देते हैं, नक्षत्रों को जिन्हें हम तारा मंडल बोलते हैं या कॉन्स्टिलेशन के नाम से जानते हैं आज के मॉडर्न टाइम में, दोस्तों वो पृथ्वी से देखने पर 27 नक्षत्र दिखाई देते हैं। दोस्तों क्योंकि हम राउंड शेप में देख सकते हैं अपनी आँखों से, तो उसमें भी एक बारीक त्रुटि पाई जाती है। जैसा मैंने पाई के संदर्भ में बताया गया था, तो लगभग ऐसा माना जाता है कि 27 से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा नक्षत्र पाए जाते हैं। 28वां नक्षत्र भी दोस्तों माना जाता है कि एक वो थोड़ा सा उसका अंश इसमें उपस्थित है। दोस्तों हर प्लैनेट के जो है अपने भाव में 3 नक्षत्रों में वो जो है उसका असर होता है। तो क्योंकि 9 प्लैनेट होते हैं तो हर प्लैनेट का 3 जो है वो नक्षत्रों में प्रभाव होता है। तो आप देख सकते हैं कि 9 या 27 नक्षत्रों का जो है असर होता है।
दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको कुछ नई जानकारी दी होगी और विषुवंतरी दशा से जुड़ी हुई रहस्यमय चीज़ों को आपको बताया होगा। आज तक ये ज्ञात नहीं हो सका है कि आखिर विषुवंतरी दशा कैसे जो है मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई है, और जो प्लैनेट इतना टाइम लेते हैं सूर्य की परिक्रमा करने का, उसमें सबसे ज़्यादा शुक्र की जो है विषुवंतरी दशा सबसे ज़्यादा क्यों मानी जाती है, ये आज भी एक रहस्य है दोस्तों। कोई भी बड़े से बड़ा ज्योतिष या बड़े से बड़ा साइंस अब तक इनका जवाब नहीं दे पाया है। नमस्कार दोस्तों।